गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा था क्रिटिकल कांस्टेंट एंड दियर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। इस क्लास में हम देखेंगे वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र। अब देखो इसको समझो। पीवी का मतलब पी और वी के बीच में ग्राफ किसके बीच में होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। समतापी का मतलब इसके दौरान तापमान स्थिर रहेगा और वास्तविक गैस। देखो आपको याद होगा जब हमने आदर्श गैस के लिए पीवी समतापी वक्र खींचे थे तो वो आए थे ऐसे, एक मतलब सिंपल हाइपरबोलिक ग्राफ आए थे ऐसे। ठीक है, लेकिन वास्तविक गैसों की जब हम ग्राफ खींचने जाते हैं तो स्थिति विपरीत मिलती है। देखते हैं कैसे। देखो एक वैज्ञानिक हुए थे एंड्रयूज, क्या नाम था उसका? एंड्रयूज। तो इनको एंड्रयूज के समतापी वक्र भी बोलते हैं। तो एंड्रयूज ने क्या किया, CO2 गैस के लिए विभिन्न तापों पे पीवी वक्र खींचे। तो उसने क्या रिजल्ट प्राप्त किया? तो देखो सबसे पहले उसने 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ खींचा। जब वो इसमें क्या किया, जब H से I तक गैस, H से I तक आने में मतलब गैस का वो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब एक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। फिर I से J तक जाने में गैस का वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो वॉल्यूम तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन प्रेशर स्थिर है। और फिर J से K तक आने में प्रेशर वॉल्यूम स्थिर है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि I से J तक जाने में गैस का द्रवण हो रहा है। ठीक है, तो द्रवण हो रहा है तो प्रेशर तो निश्चित है और आयतन लगातार कम हो रहा है। J पे जब पहुंच गए तो गैस पूर्ण रूप से द्रवीभूत हो चुकी है, लिक्विफाई हो चुकी है। तो J से K तक आने में अब उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसने खींचा तो D से E तक आने में क्या हो रहा है? गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। और E से F तक आते हैं तो वही वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर स्थिर है। और F के बाद वॉल्यूम स्थिर है और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। E से F तक आने में गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है और F पे गैस पूर्ण रूप से द्रव में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद वॉल्यूम कम होने का कोई चांस नहीं है और प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। जब उसने ग्राफ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे खींचा तो A से B तक आदर्श गैस की तरफ बिहेव कर रही है। तो देखो जब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया है, ये लगातार कम होता चला जा रहा है। देखो इसमें इतना लंबा है और इसमें इतना, और जब 31.5 पे ये सिर्फ एक पॉइंट बी पे ही सिमट के रह जाता है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे गैस पूर्ण रूप से द्रव में लिक्विफाई हो चुकी है और फिर उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ रहा है और इससे अधिक टेम्परेचर पे गैस लगातार आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 31.1 वह न्यूनतम तापमान है जिस पे गैस डायरेक्टली द्रव में कन्वर्ट हो रही है। तो ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? क्रांतिक बिंदु। और इस क्रांतिक बिंदु को बोलते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है, मतलब CO2 के लिए क्रांतिक ताप क्या हो गया? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 31.1 डिग्री के समकक्ष प्रेशर कितना है? 73 एटमॉस्फेरिक। तो ये 73 एटमॉस्फेरिक CO2 का क्या है?
क्रांतिक दाब, और ये 97.7 इसका यहाँ पे सेमी क्यूब, सीसी है ना, क्यूबिक सेमी इसका क्या है, क्रांतिक आयतन। मतलब पीसी, वीसी और टीसी इसके क्या हैं, ये तो होगा 73 और ये हो गया 97.7 और ये हो गया 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके क्रांतिक तापमान, क्रांतिक कांस्टेंट है। तो ये थे CO2 के लिए। अन्य गैसों के लिए भी उसके बाद ज्ञात किए गए, जैसे हाइड्रोजन के लिए TC की वैल्यू होती है 33.3 केल्विन, मतलब बहुत कम होती है। और अगर गैसों के देखें, जैसे जलवाष्प है, तो जलवाष्प के लिए होती है 647.2 केल्विन। ठीक है, लेकिन अपने को इनके याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को ये देखना है ये इसके वास्तविक गैसों के PV कर्व कैसे खींचे जा रहे हैं।